श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा कि महाराज श्री, आध्यात्मिक जीवन में क्या सचमुच गुरु की आवश्यकता है? स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मज़ेदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो, चोरी सीखने के लिए भी, पॉकेटमारी सीखने के लिए भी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, और यह तो ब्रह्म विद्या है। क्या इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? ऐसे ही किसी ने एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरु के बिना भी तो आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। तो श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा कि हाँ, गुरु के बिना भी आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, यह बात ठीक है, किंतु गुरु रहने से आध्यात्मिक पथ सहज और सुगम हो जाता है। जब श्री रामकृष्ण देव यह बात कर रहे थे, तब उन्होंने प्रश्नकर्ता से पूछा, अच्छा देखो तो गंगा के वक्ष पर क्या जा रहा है? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जहाज जा रहा है। और श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, जहाज कहाँ जा रहा है? तो पास में कोई एक स्थान था, उसका नाम था चिनसुरा। तो वह प्रश्नकर्ता बोलता है कि महाराज, यह जहाज चिनसुरा जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, अच्छा, यह जहाज कब पहुंचेगा? तो वे जो प्रश्न करता है, वे कहते हैं कि आज शाम तक पहुंच जाएगा। अब उस जहाज के पीछे एक छोटी सी डोंगी बांधी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, अच्छा, यह डोंगी कब पहुंचेगी चिनसुरा में? तो प्रश्नकर्ता कहता है कि जब यह जहाज पहुंचेगा तब यह भी पहुंच जाएगी। फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अगर मैं इस डोंगी की जो डोरी है, जो जहाज से बंधी हुई है, उसको मैं काट डालूं तो तब यह डोंगी कब पहुंचेगी? तब प्रश्नकर्ता कहता है कि महाराज जी, तब यह डोंगी कल सुबह पहुंचेगी। तो श्री रामकृष्ण देव यही बात कहते हैं कि देखो, गुरु रहने से मार्ग में जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, वे अपने आप चली जाती है। गुरु उनके बारे में शिष्य को सतर्क कर देते हैं, किंतु यदि गुरु न रहे तो मार्ग बड़ा ही कष्टकर हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं गुरु की महिमा। गुरु शब्द में हम सभी जानते हैं कि दो जो शब्द आते हैं, गु और रु, अर्थात इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, गु शब्दस्तु अंधकारः स्यात्, रु शब्दस् तन्निरोधकः। कि गु शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार, और रु माने क्या है? उस जो अंधकार का निवारण करने वाला। अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। कि जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुरु। और यदि हम भारतीय सनातन संस्कृति देखें तो यह गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। गुरु पूर्णिमा को हम आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा हम लोग क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इसी दिन व्यास देव जी का, वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ था, या अगर आज की भाषा में कहें कि उनका जन्म हुआ था। इसी दिन वे प्रकट हुए थे। हम पुराणों में इसको पाते हैं कि महर्षि पराशर और सत्यवती, उनसे जो संतान हुई वे कृष्ण द्वैपायन जी ने क्या किया था कि जो वेद जो हमारी जो राशि है, उस वेद राशि को संहिताबद्ध किया था। अर्थात 4 भागों में उसको संहिताबद्ध किया था, और उसको व्यास पद्धति से संहिताबद्ध किया था, विस्तार से संहिताबद्ध किया था। इसके लिए उनका नाम होता है वेद व्यास। फिर हम देखते हैं कि वेदों में जो गूढ़ तत्व निहित हैं, उन गूढ़ तत्वों को पंडितों के सामने रखने के लिए, विद्वानों के सामने रखने के लिए, उन तत्वों को उन्होंने सूत्र के रूप में समायोजित किया, जो बाद में ब्रह्म सूत्र कहलाए। फिर जो वेद के तत्व हैं, उसको एक अलग विशिष्ट शैली में प्रतिपादन करने के लिए उनके द्वारा पंचम वेद अर्थात महाभारत रची गई।
फिर वेदव्यास जी ने क्या किया कि ये जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के जो तत्व हैं, यह जो ज्ञान राशि है, यह जन जन तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने पुराणों की भी रचना की। तो जिन्हें हम प्रस्थान त्रय कहते हैं, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इसके साथ ही साथ 18 पुराण, महाभारत, फिर हम देखते कि एक व्यास स्मृति जैसा कुछ एक ग्रंथ आता है। इन सब के रचयिता जो हैं, ये सब जो हैं ग्रंथ हैं, रचयिता अगर न कह सकें, ये सब जो ग्रंथ हैं हमको वेद व्यास जी के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। और इनके बाद में परवर्ती काल में हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी भगवान, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, या आधुनिक काल में जितने बड़े संत हुए, उन्होंने जिन अपने ग्रंथों के द्वारा इस संसार का भला किया है, उनके भी ग्रंथ इन वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत ग्रंथों पर ही आधारित हैं। तो हम अपनी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का अगर हम जो भी कुछ ज्ञानमय आकार देखते हैं, या जो और भी कोई विद्याओं का हम प्रकाश पाते हैं, इन सब के पीछे हम देखते हैं कि वेद व्यास जी का ही हम सब के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो यह जो दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, यह व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हम गुरु पूर्णिमा जो कहते हैं कि शिष्य गुरु के प्रति आज के इस दिन एक विशेष श्रद्धा समर्पित करता है। हम सभी एक जो गुरु स्तोत्र में जो एक आता है, एक श्लोक आता है, हम सभी जानते हैं इस श्लोक के बारे में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो गुरु क्या है? गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महेश्वर हैं। इस श्लोक के बारे में तो हम बहुत कुछ माने इसको बहुत बार हमने बोला होगा और हम बचपन से बोलते ही आए हैं, किंतु इस श्लोक का अर्थ क्या है? किस प्रकार गुरु ब्रह्मा हैं, किस प्रकार गुरु विष्णु हैं और किस प्रकार गुरु साक्षात महेश्वर हैं। एक बार ऐसे ही हम कुछ स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उस पुस्तक में उन्होंने इस श्लोक का बहुत ही सुंदर विवेचन किया था। वे कहते हैं कि देखो कि गुरु जो होते हैं, गुरु क्या हैं? वे हमारे पिता स्वरूप है। वे क्या करते हैं कि दीक्षा के समय, मंत्र दीक्षा के समय क्या करते हैं, एक हमारे हृदय में एक मानस सृष्टि की रचना कर देते हैं, एक भवन की रचना कर देते हैं। कैसे भवन की रचना करते हैं? जैसे जिन जिन की दीक्षा हुई होगी, तो गुरु कहते हैं कि देखो अपने हृदय में इस प्रकार से अपने इष्ट देव का ध्यान करना। तो अभी तक तो क्या था कि हमारा हृदय पूरा खाली पड़ा हुआ था। गुरुदेव क्या करते हैं, वहाँ पर आके मानो एक हमारे हृदय में एक आध्यात्मिक जो एक भवन जिसको अगर हम बोलें तो उसकी रचना करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं। तो इसके लिए क्या हुए, गुरु यहाँ पर पिता स्वरूप में ब्रह्मा कहलाए, क्योंकि उन्होंने अंदर हमारे हृदय में एक सृष्टि की रचना की है। क्या सृष्टि है? वह भाव सृष्टि है। भाव सृष्टि माने क्या है कि गुरुदेव ने कहा है कि देखो अपने हृदय में तुम भगवान को ऐसे देखना। पहले तो कभी हम देखते नहीं थे, तो गुरु के द्वारा मानो यह एक भाव राज्य जो है वह स्थापित होता है। इसके लिए गुरु ब्रह्मा कहलाए। अब यह भाव पुष्ट भी तो होना चाहिए, तो गुरु ही अपने उपदेशों के द्वारा यह जो भाव जो सृष्टि हुई है इसका संवर्धन करते हैं। इसके लिए गुरु क्या कहलाए? विष्णु कहलाए, पालनकर्ता के रूप में। फिर हम देखते हैं कि जब हम साधन भजन करते हैं तब बहुत सारे अवगुण जो पूर्व जन्मों के संचित हमारे कुछ अवगुण हैं, वे धीरे धीरे अपना सर उठाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि जो भी कुछ है, तो गुरु क्या करते हैं? महेश्वर के रूप में उन सबका संहार करते हैं। इसके लिए गुरु क्या कहलाए? गुरु ब्रह्मा कहलाए, गुरु विष्णु भी कहलाए और गुरु साक्षात महेश्वर भी उनको हम मानते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि साधक को सचमुच में अगर आध्यात्मिक पथ पर
अच्छी तरह से अगर आगे जाना हो तो वह कभी भी अपने गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि न करे। वे गुरु को साक्षात ईश्वर समझकर ही भक्ति करे। जैसी भक्ति उसकी ईश्वर के प्रति है, ऐसी ही भक्ति उसकी गुरु के प्रति हो। शास्त्रों में अनेक जगहों पर गुरु कैसे होने चाहिए उसके भी लक्षण बताए गए हैं, और शिष्य कैसा होना चाहिए उसके भी लक्षण बताए गए हैं। गुरु के बारे में ऐसा कहा गया है कि गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु होने चाहिए श्रोत्रिय, अवृजिनः और अकामहतः। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय माने गुरु को, जो भी गुरु पद पर आसीन होते हैं उनको शास्त्र का समुचित ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ वे कैसे होने चाहिए, अवृजिनः, उनका जो जीवन है वह निष्पाप होना चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए कि वे अकामहतः, उनके अंदर कोई भी सांसारिक या निम्न इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह तो गुरु के बारे में कहा गया। हम जब भी किन्हीं को गुरु बनाने का सोचते हैं, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अरे हमको तो हमारी परीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो पहुँचे हुए हैं। लेकिन हम गुरु को ढूंढने निकलते हैं। हमको हमारे पर इतना अभिमान रहता है, हम सोचते हैं कि हम तो ठीक ही हैं, पर हमको हमारी लेवल का गुरु मिलना चाहिए। तो यह जो बात मन में आती है, यह अभिमान के कारण ही आती है, अहंकार के कारण ही आती है। तो शास्त्र में बताया गया है कि शिष्य भी कैसा होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति कैसी होनी चाहिए, वह भी बताया गया है। हम देखते हैं कि मुंडक उपनिषद में मंत्र आता है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि। तद विज्ञानार्थम माने उसको जानने के लिए, उस माने उस परम तत्व को जानने के लिए वह गुरु के पास ही जाए। और कैसे जाए, समित पाणि ही। समित पाणि ही माने पहले के ज़माने में हम देखते थे कि गुरुकुल वगैरह में कि जो भी वहाँ पे यज्ञ आदि किया जाता था तो होम कुंड में काष्ठ इत्यादि की आवश्यकता होती थी। तो शिष्य क्या करते हैं कि गुरु का उनका जो गुरुकुल में जो यज्ञशाला होती है उसमें जो यज्ञ आदि के लिए काष्ठ इत्यादि उसके संग्रह के लिए जाते हैं। तो शिष्य कैसा है, हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास आए। तभी गुरु क्या है कि विगलित होकर शिष्य की विनम्रता को देखकर वे ज्ञान का प्रकाश शिष्य के सामने रखते हैं। इसी आशय का श्लोक हम भगवत गीता में देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि माने उसको जानो। कैसे जानो, प्रणिपात करके, दंड नमस्कार आदि साष्टांग नमस्कार करके उसको जानो। फिर कैसे जानो, परिप्रश्नेन, गुरु के समक्ष जिज्ञासा करके। और कैसे जानो, सेवया, गुरु की सेवा शुश्रूषा कर कर। फिर क्या कहा गया है, उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, कि जब हम परिप्रश्न, प्रणिपात और सेवा के द्वारा जब हम किसी आचार्य के पास हम अपनी विनम्रता को उनके सामने रखते हैं, तब वे विगलित हृदय से हमारे सामने ज्ञान का, जो ज्ञान के रहस्य हैं उसको उद्घाटित करते हैं। तो यह क्या है, शिष्य। शिष्य भी वैसा ही होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि एक बार किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि मुझे ज्ञान लाभ कब होगा, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं किसी दिन बताऊंगा। एक बार क्या होता है कि गुरु और शिष्य वे स्नानार्थ जाते हैं नदी में, और गुरु क्या करते हैं कि शिष्य का गला पकड़ के उसको नदी में डुबो देते हैं और उसको ऊपर आने ही नहीं देते। कुछ देर के बाद गुरु शिष्य से पूछते हैं, अच्छा तुमको पानी के अंदर कैसा लग रहा था? तो शिष्य कहता है कि मैं एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। तब गुरु कहते हैं, जब ऐसी तड़पन, जब ऐसी व्याकुलता ईश्वर के प्रति होगी, तब समझना कि तुमको ज्ञान प्राप्ति होने में, ईश्वर प्राप्ति होने में देर नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात क्या है आध्यात्मिक पथ पर कि हमको गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। शास्त्रों में विशेष करके साधन चतुष्टय में जो षट संपत्ति है, उसमें षट संपत्ति में जब श्रद्धा शब्द की बात आती है, तब श्रद्धा जो बताई गई है कि गुरु शास्त्र वाक्येषु, गुरु और शास्त्र वाक्य में श्रद्धा, उसमें भी जो गुरु के प्रति श्रद्धा है वह सर्वोपरि है। तो हम देखते हैं कि उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, कि जिसकी जैसी भक्ति ईश्वर के प्रति है वैसी ही भक्ति यदि गुरु के प्रति है, तस्यै ते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। उसी में ही कह सकते हैं कि इन शास्त्र तत्व जो हैं उसी के अंदर इन तत्वों का प्रकाश होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भक्ति हमारी ईश्वर के प्रति है वैसी ही भक्ति हमारी गुरु के प्रति होनी चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यदि किसी ऐसी बात पर यदि भगवान भी हमारे पर क्रुद्ध हो जाए, किंतु गुरु यदि हमारे पीछे हैं तो गुरु कैसे भी करके हमको सही मार्ग पर ला देते हैं। पर एक बार गुरु हमसे अप्रसन्न हो जाए तो फिर हमारे आध्यात्म मार्ग का जो पथ है वह कह सकते हैं कंटकाकीर्ण हो जाता है। तो हमको जो जो गुरु ने कहा है, ऐसा नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग केवल गुरु के पास कोई वस्तु लेकर जाएं। सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि गुरु ने हमको जो जो कहा है उसे हम बिना सोचे समझे पालन करने में हम सक्षम हो। हाँ, जब हमको गुरु करना है तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि साधु को दिन में भी देखो रात में भी देखो। पर एक बार यदि हमने बस मन में यह बात हमारे अगर पैठ हो गई कि नहीं, कि ये ही मेरे गुरुदेव हैं और ये जो कहेंगे वही मेरे लिए अंतिम वाक्य होगा, तो उस समय बिना कुछ सोचे समझे जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा ही हमको करना है। इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, हम पुराणों में देखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार महर्षि आयोधधौम्य, उनके पास कोई एक जिसको कहते हैं कि जिज्ञासु या कोई वेद पाठी नहीं, यानी जिसको बोलते हैं जिसको स्टूडेंट होना हो, जिसको विद्यार्थी होना हो गुरुकुल का, वे उनके पास आते हैं और वे कहते हैं कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और वे उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो भी उसकी जो पूर्व जानकारी लेने के बाद। तो महर्षि आयोधधौम्य जी अपने इस शिष्य, जिनका नाम होता है उपमन्यु से कहते हैं कि उपमन्यु, ये देखो सामने जो गायें हैं, तुम्हें इनको रोज चराने के लिए लेके जाना है। और उपमन्यु तो उनके जो प्राण है गुरुगत प्राण, गुरु ने कह दिया तो बस वही मानो उनके लिए अंतिम वाक्य। तो वे गौएं चराने जाते थे। अब महर्षि आयोधधौम्य जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक बार पूछा कि अच्छा कि तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो, माने तुम क्या खाते पीते हो। तो उपमन्यु उन्हें कहते हैं कि मैं गांव में भिक्षा मांगने जाता हूं और भिक्षा से मुझे जो कुछ मिलता है उससे मैं अपनी उदर पूर्ति करता हूं। तो महर्षि उन्हें कहते हैं कि देखो, तुमको जो भी भिक्षा मिले तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उस भिक्षा को तुम गुरु को अर्पण करो और उसके बाद गुरु तुम्हें जो कुछ दे उसको तुम ग्रहण करो। तो उपमन्यु ने कहा ठीक है, अब से ऐसे ही करेंगे। तो जो भी भिक्षा मिलती थी वे अपने गुरुदेव को दे देते थे और उनके गुरुदेव अर्थात महर्षि आयोधधौम्य जी उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं देते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर से उपमन्यु को उनके गुरु ने पूछा, अच्छा तुम तो सारी भिक्षा मुझे दे देते हो, तो तुम उधर पूर्ति कैसे करते हो। तो उपमन्यु कहते हैं कि मैं दूसरी बार गांव में भिक्षा मांगने जाता हूँ। उनके गुरुदेव उन्हें कहते कि देखो, तुम दूसरी बार जब भिक्षा मांगने जाते हो तो जो बाकी के जो भिक्षार्थी जो हैं
उनको तुम भिक्षा से वंचित कर देते हो। इसके लिए तुम्हें दोबारा भिक्षा मांगनी जाने नहीं चाहिए। तो ठीक है, गुरु ने कह दिया तो बस, तो वह दोबारा भिक्षा मांगना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से महर्षि जी उपमन्यु को पूछते हैं कि अच्छा, तुम आजकल कैसे अपना गुजारा कैसे करते हो? तब उपमन्यु ने कहा कि मैं जो गायें चराने लेके जाता हूँ, उनका दूध पीकर मैं अपनी उदर पूर्ति करता हूँ। तब महर्षि ने कहा, अरे ये गाय तो गुरुकुल की है, तुम उनमें से दूध उन गायों में से दूध पी लेते हो, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यह काम अभी मत करना। उपमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं किसी भी गाय का दूध मैं पान नहीं करूँगा। तो पहले तो क्या करते थे, वे भिक्षा मांगने जाते थे तो वह उनकी बंद हो गई। भिक्षा मांगने के बाद फिर दोबारा भिक्षा मांगने जाते थे तो गुरु ने वह भी ना कह दिया। फिर जब वे गाय का दूध जो उसको आहरण कर रहे थे तो उसके लिए भी गुरु ने ना बोल दिया। फिर कुछ दिन के बाद गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अच्छा, तुम तो नहीं भिक्षा लेने जाते हो, नहीं दूध का तुम सेवन करते हो, तो फिर तुम क्या करते हो, कैसे तुम्हारी उदर पूर्ति होती है? तब उपमन्यु कहते हैं कि गुरुदेव, कि जो बछड़ा गाय के थन से दूध पीता है तो उस बछड़े के मुंह पे जो फेन लगा होता है ना, उस फेन को मैं ले लेता हूँ और उसी से मेरी उदर पूर्ति हो जाती है। तब गुरुदेव कहते हैं उससे कि देखो, ऐसा करना अनुचित है, तुम उस फेन को ग्रहण मत किया करो। अभी उपमन्यु के पास दूसरा कोई भी चारा नहीं रहा अपनी उदर पूर्ति करने का। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और उपमन्यु भूख के मारे व्याकुल हो जाता है। तो क्या करता है, वह जंगल में आसपास कोई वृक्ष देखता है और देखता है कि कुछ आँख के पत्ते थे। वह उन आँख के पत्तों को खाना शुरू करता है और वे आँख के पत्ते विषैले थे। तो विषैले पत्तों को खाने से क्या होता है, उसकी नेत्र ज्योति चली जाती है। और नेत्र ज्योति चली जाती है तो वो ऐसे ही माने बिना नेत्र रोशनी के यहाँ वहाँ घूमते हैं और गलती से वे किसी सूखे कुएं में गिर जाते हैं और उस कुएं में ही अचेत पड़े रहते हैं। कुछ समय के बाद उनकी जो मूर्छा है वह नष्ट होती है और वे उठते हैं और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। इतने में ही क्या होता है कि बाकी जो शिष्य थे महर्षि आयोधधौम्य जी के, वे गुरुकुल में जाते हैं और महर्षि जी सबसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, उपमन्यु आए नहीं, क्या हुआ उपमन्यु को? तो जो भी उपमन्यु के सहपाठी थे वे कहते हैं कि हाँ, वे तो हमारे साथ लौटे ही नहीं। तो सब लोग क्या करते हैं कि संध्या के बाद हाथ में मशाल लेकर उपमन्यु को खोजने निकलते हैं और उपमन्यु ऐसे चिल्ला चिल्ला के उनकी खोज की जाती है। तब जब वे कुएं के पास आते हैं तब उपमन्यु स्वयं ही कहते हैं कि गुरुदेव, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस कुएं में हूँ। तब उपमन्यु किस प्रकार कुएं में गिरे उसका पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। और महर्षि आयोधधौम्य जी जब यह वृत्तांत सुनते हैं तब उनकी आंखों से धर धर आंसू बहते हैं। वे उपमन्यु को कहते कि उपमन्यु, तुम वेद की इन ऋचाओं का गायन करो और देव भिषज अश्विनी कुमार का स्मरण करो, वे तुम्हें तुरंत नेत्र ज्योति देंगे। तो जैसे ही उपमन्यु गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अश्विनी कुमार का स्मरण करते हैं, तुरंत ही वहाँ पर अश्विनी कुमार जो देवों के वैद्य हैं वे वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वे उपमन्यु को एक पुआ देते हैं। पुआ माने खाने की चीज़ देते हैं। जैसे ही वे पुआ उपमन्यु के सामने रखते हैं और कहते हैं कि उपमन्यु, तुम इसे ग्रहण करो, तुमको नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। तब उपमन्यु कहता है कि देखिए, मुझे मेरे गुरु का आदेश है कि जो भी मुझे कोई भिक्षा प्राप्त हो, पहले मैं गुरु के चरणों में उसे निवेदित करूं। मैं गुरुदेव को निवेदित किए बिना इसे ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर, छोटे से एक बालक उपमन्यु की बात सुनकर अश्विनी द्वय जो होते हैं वहाँ पे देवों के वैद्य, वे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और उनके गुरुदेव भी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तब गुरुदेव
अश्विनी जो द्वय जो रहते हैं देवों के वैद्य, उन्हें कहते हैं कि आप कृपया उपमन्यु को नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। और तब उपमन्यु को नेत्र ज्योति प्रदान की जाती है और गुरुदेव साक्षात उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम वेदों में पारंगत हो और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो यहाँ देखिए गुरु ने कैसी उत्कट परीक्षा ली, और परीक्षा में जो उपमन्यु, गुरु भक्त उपमन्यु सफल हुए और उन्हें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो यह जो श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, कि हमारी भक्ति जो ईश्वर के प्रति है वैसी ही भक्ति हमारी गुरु के प्रति होनी चाहिए, तभी हम ज्ञान प्राप्ति ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। इसके लिए किन्हीं ने सच ही बोला है, सतगुरु की महिमा अनंत, किया अनंत उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत